Assalamualaikum. Last lecture में we did some basic syntax of MATLAB, जिसके अंदर we studied how to make arrays, array की indexing कैसे होती है and slicing कैसे होती है if you want to get a specific part of an array. Then two matrices को add, multiply भी कर सकते हैं, minus भी कर सकते हैं. What is a dot operator? Dot operator होता है element wise जब आपने multiplication करनी है. एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स की फर्स्ट इंडेक्स से, सेकंड इंडेक्स की सेकंड इंडेक्स से, थर्ड इंडेक्स की थर्ड एंड सो ऑन. ठीक है. इसी तरह जीरोस का फंक्शन क्या करता था, जीरोस का मैट्रिक्स बना देता था और उसकी शेप क्या रखते थे, m क्रॉस n. जब 2 और 3 देते थे तो 2 रोज और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना देता था जीरोस का. इसी तरह वंस का मैट्रिक्स बना सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं. ठीक है. फाइंड का फंक्शन क्या करता है, उसको अंदर कंडीशन दे दी जाए तो जितने भी इंडेक्सेस के एलिमेंट्स उस कंडीशन पर ट्रू होते थे, पूरे करते थे, वो इंडेक्सेस रिटर्न हो जाते थे. तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एन एरे, ठीक है, तो कंडीशन लगा दी इफ a इज इक्वल्स टू 3, इसका रिटर्न किया उसने 5, तो मतलब कि फिफ्थ इंडेक्स जो है, फिफ्थ एलिमेंट जो है, दैट इज ट्रू ऑन दिस कंडीशन. ठीक है. और ये काउंट कैसे कर रहा है, 1 2 3 4, 1 कैसे कर रहा है ये काउंट. दिस इज एन एरे. ये हमारे पास एक एरे आ गई है और हमने कंडीशन लगाई है ए फाइंड a इज इक्वल्स टू 3. तो उसने फाइंड a इज इक्वल्स टू 3, तो उसने रिटर्न कर दिया 4. उधर आंसर गलत लिखा हुआ है. सो 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट जो है दैट इज a इज इक्वल्स टू 3. अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देती हूँ a इज लेस देन 3, तो कौन कौन सा इंडेक्स है, एक ही इंडेक्स है बस. a इज ग्रेटर देन 3 कर लेते हैं. a इज ग्रेटर देन 3, तो कौन कौन सा इंडेक्स है, 1 2 3 5, 1 2 3 and 5. So 1 2 3 and 5 इंडेक्सेस आ गए. इसी तरह लेंथ और आगे अंदर वेक्टर दोगे तो वो उस वेक्टर की लेंथ रिटर्न कर देगा, और साइज और आगे आप मैट्रिक्स दोगे तो उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स बता देगा कि इस मैट्रिक्स के कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं. अच्छा, अब आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है कि लूप्स कैसे बनाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह कैसे बनाते हैं. अच्छा, मैं ये जो लूप्स है ना वो मैं इस कमांड लाइन में नहीं बनाऊंगी, मैं एक स्क्रिप्ट फाइल में बनाऊंगी वो, क्योंकि वहां पे कोडिंग करना ज्यादा आसान है. ओके, स्क्रिप्ट फाइल पे बनाते हैं. ठीक है. स्क्रिप्ट फाइल कैसे करनी है, ये न्यू पे आप क्लिक करोगे तो स्क्रिप्ट फाइल खुल जाएगी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी कोडिंग कर सकते हो, लेकिन ये आउटपुट अभी जनरेट नहीं होगी. जब आप इसको रन करोगे ना तब यहाँ पर आउटपुट जनरेट होगी. और ये जो आप बनाते जा रहे हो, वेरिएबल्स बनाते जा रहे हो, ये अभी वर्क स्पेस पे नहीं आ रहे. जब ये रन हो जाएगी फाइल तब ये वर्क स्पेस में आएंगे. सो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर का कीवर्ड आई, जो भी आपने लिखना है ABC, आई इज जस्ट अ वेरिएबल. आई इज इक्वल्स टू, अब आई के अंदर आपने पूरी एरे रखनी है. मैंने आपको बताया था कि मैटलैब के अंदर एरे कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी. So a is equals to 1, कॉलन 3 कॉलन 7 या 8 लिख दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए अरे आ जाएगी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 7 8 तक सारे स्टोर होंगे. सो बेसिकली मुझे ये वाली जो अरे, मुझे जो इंडेक्सेस यहाँ पे देने हैं ना, वो मुझे ये अरे क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है. सो 1 टिल लेट्स से 10 कर देती हूँ, तो आई की वैल्यू रेंज करेगी. आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 टिल 10, और एंड का कीवर्ड, और दरमियान में आप क्या सारी जो भी आपने कोडिंग रखनी है वो आप कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स से
डिस्प्ले कर दो डिस्प्ले आई। क्या किया है? मुझे देखना है डिस्प्ले का फंक्शन है या नहीं है। इसके अंदर प्रिंट नहीं होता, इसके अंदर आई गेस डिस्प्ले ही है। यस यस डिस्प्ले का है। ओके जब मैं इसको रन करूंगी, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। दिस इज और फर्स्ट फाइल डॉट एम। और कहाँ पे सेव करना है? बेसिकली प्रॉब्लम इज अगेन कि ये जो फोल्डर खुला हुआ है ये वो वाला फोल्डर नहीं है जहाँ पे मेरी मैटलैब की फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो पहले तो आपको उस फोल्डर तक जाना पड़ेगा। और वो फोल्डर कौन किधर रखा था मैंने? ये ठीक है। सो यहाँ पे ये फोल्डर है, यहाँ पे मैंने सेव करना है। दिस इज और फॉर लूप फाइल डॉट एम की एक्सटेंशन आपने लगानी है एंड यहाँ पे सेव कर लोगे तो ये यहाँ पे फाइल बन गई। अब आपने क्या करना है? इसको रन करना है। सो रन जब आपने किया तो ये क्या कर रहा है? उसको डिस्प्ले किया जा रहा है आई की वैल्यू। आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। कुछ और काम करना है? डिस्प्ले करो आई को और आई इज इक्वल्स टू, नहीं आई की वैल्यू चेंज नहीं कर देते, डिस्प्ले hello. So it's a pretty easy syntax for loop. तो बेसिकली आपने सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस किया है। आई जिस तरह सी प्लस प्लस में क्या होता था, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस करते थे। तो वो सारा काम इसने एक लाइन में कर दिया यहाँ पे कि आपने आई की वैल्यूज ही बता दी हैं सारी, आई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है। इसके अंदर एक और चेंज क्या कर सकते हैं कि आप स्टेप भी बता सकते हो कि कितना स्टेप लेना है आपने। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी ना तो ये 2 के स्टेप से चेंज होगा। अगर लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a इज इक्वल्स टू 1 टिल 10 और दरमियान में मैं स्टेप बता देती हूँ कि स्टेप करना है आपने 3 का। तो पहले 1 वैल्यू आएगी, फिर वैल्यू आएगी 3, नहीं पहले 1 वैल्यू आएगी फिर वैल्यू आएगी 4, 3 का स्टेप हो रहा है, मतलब कि 3 ऐड हो रहे हैं बीच में। सो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। ठीक है। सो ये आप यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? पहले 1 आएगी फिर 3 आएगी फिर एंड गोज ऑन। ठीक है। पहले 1 वैल्यू आई फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 बस। ठीक है। तो आप स्टेप भी बता सकते हैं इसमें। अच्छा ये क्या कर रहा है? ये x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। फॉर लूप लगाया i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक और 2 का स्टेप है। सो मतलब कि 1 आएगा फिर 3 आएगा। हाँ 1 आएगा फिर 3 आएगा और फिर 3 प्लस 2 कर देते तो 5। हाँ 1 3 और 5 आएगा। ठीक है। सो x की वैल्यू क्या होगी? पहले x की वैल्यू हो जाएगी पहले 1, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस फिर x फिर हमारे पास नेक्स्ट 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगी, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 5 9 हो जाएगी। ठीक है। इसमें आपने ध्यान रखना है फॉर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एंड का स्टेटमेंट, एंड की ये कीवर्ड एंटर करना जरूरी है। जब मैं इसको रन करूंगी तो x के अंदर क्या पड़ा हुआ है? लास्ट वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 9 पड़ी हुई है। अच्छा अब आपने क्या करना है? आपने फॉर लूप यूज करना है और
ये वाला काम करो, फाइंड प्राइम नंबर विद इन 2 till 10, रिटर्न करो सारे प्राइम नंबर्स विद इन 2 till 10। एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपने array ऑफ प्राइम नंबर्स बनानी है ना, फॉर एग्जांपल आपने array में रखा हुआ था, पहले 1 रखा हुआ था, ठीक है, अब आपने इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है, नया प्राइम नंबर आया, वो भी ए ही पड़ा हुआ था, ए के अंदर ही पड़ा हुआ था, तो एक्सटेंड करने का ये तरीका, ठीक है, तो पुराना ए के अंदर नया ए, अगर आपने एक्सटेंड करना है, नई वैल्यू एक्सटेंड करनी है, तो ऐसे एक्सटेंड करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड प्राइम नंबर विद इन 2 till 10, इसको सॉल्व करें। सो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो सी प्लस प्लस के तकरीबन बराबर ही है कि वाइल और आगे कंडीशन आपने देखनी है, एन एंड, और इनके दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने रखनी है वो सारी इस वाइल लूप के अंदर होंगी, ठीक है। तो ये वाइल लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक 7 की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, जैसे ही वो 0 के से छोटी हो जाती है देन वाइल लूप एंड्स, ठीक है। इफ और एल्स, इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है, इसका सिंटैक्स इज इफ और आगे जो भी आपने कंडीशन लगानी है, x is equals to 2, if x is greater than 1, तो फिर क्या करो, डिस्प्ले greater than 1, else if, ठीक है, else if मतलब है कि अगर ये नहीं चलेगा तो फिर वो else if में जाएगा, else if x is less than 1, display less than 1, else लास्ट वाली जो कंडीशन होती है else, if x is equals to 1, display equals to 1, और एंड का कीवर्ड आपने यूज करना है फॉर एंडिंग ऑल दीज स्टेटमेंट्स, एक ही एंड आएगा। ये क्यों एरर दे रहा, सेमीकोलन, अच्छा एल्स के बाद कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, माय बैड, एल्स उस वक्त होता है जब किसी के अंदर नहीं गया तो एल्स के अंदर चला जाएगा। तो ये रन करोगे तो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, और x भी उसने आउटपुट कर दिया है, इसको आप अगर सेमीकोलन लगा दोगे तो ये x आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। सो ये फाइल चली है और उसने रिटर्न कर दिया ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो एल्स, इफ एल्स का भी सिंटैक्स इज वेरी इजी, देन स्विच का सिंटैक्स भी बहुत इजी है, स्विच और आगे जो आपने वेरिएबल रखना है, इस वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है तो ये डिस्प्ले कर दो, इस वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो ये डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज ये डिस्प्ले कर दो, और एंड, दिस इज अ स्विच स्टेटमेंट। तो इसके अंदर ब्रेक नहीं आते, जिस तरह सी प्लस प्लस में ब्रेक्स आते हैं ना, दरमियान में आप ब्रेक लगा रहे हो। अच्छा, वैसे आप अपने कोड में कहीं पे भी लूप के अंदर कहीं पे भी अगर आप ब्रेक लगाओगे ना तो वो लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। सो वो सिंपली ब्रेक लिख दोगे तो वहां पे लूप एंड हो जाएगा, इट एग्जिस्ट इन द इनर, एक लूप एंड होगा ऑब्वियसली, जिसके अंदर आपने ब्रेक लगाई हुई है सिर्फ वो वाला लूप एंड होगा। सो अगर नेस्टेड लूप्स हैं तो इनर मोस्ट लूप एंड होगा। अच्छा, दिस इज द सिंटैक्स फॉर ग्राफ्स, ठीक है। पहले क्या किया है, एक्स
की पूरी अरे डिफाइन की -1 से लेकर 1 तक 10 एलिमेंट्स होने चाहिए और सबके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 कांस्टेंट। बच्चे अगर आपको किसी कोड की समझ नहीं आती ना, इस तरह की स्क्रिप्ट फाइल है और अगर आपको किसी लाइन की समझ नहीं आती तो उस लाइन को कॉपी करो और कमांड लाइन में पेस्ट करो तो आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन की आउटपुट क्या होनी चाहिए। ये सेमीकोलन हटा दो और पुट करो तो ये आउटपुट हो, एक्स के अंदर फिलहाल ये था। इसी तरह सेकंड लाइन कॉपी करो, पेस्ट करो तो ये आपकी आउटपुट आ रही है वाई की। ठीक है, एक्स और वाई को प्लॉट करने का क्या तरीका है? प्लॉट का फंक्शन है, उसके अंदर एक्स दे दो और वाई दे दो तो वो प्लॉट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज साइन इज यूज्ड फॉर कमेंट्स। तो कमेंट्स देने हैं तो आप परसेंटेज साइन यूज करो। ओके ठीक है, ये एक्स और वाई को प्लॉट कर रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि उसी प्लॉट को ओवरराइड कर देगा। ये जब मैं प्लॉट के बाद दोबारा प्लॉट करूंगी ना तो ये उस फिगर को ओवरराइड कर देगा। अगर आप चाहते हो कि एक ही फिगर के ऊपर मल्टीपल प्लॉट्स करने हैं आपने तो फिर होल्ड ऑन का फंक्शन यूज करो और होल्ड ऑन क्या करेगा कि फिर वो उसी के ऊपर दोबारा से उसी के ऊपर फर्दर प्लॉट कर देगा। इसको ऐसा करते हैं, कमांड लाइन के ऊपर ही चलाते हैं एक एक करके। ये आया हमारे पास x की वैल्यू, देन हमने क्या किया y कंप्यूट किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? प्लॉट किया। प्लॉट करेंगे तो हमारे पास फिगर ओपन हो जाएगी, x और y को उसने प्लॉट कर दिया होगा। दिस इज द फिगर, x और y को उसने प्लॉट कर दिया। बाय द वे ये साइन का फंक्शन सही तरह से इस वजह से नजर नहीं आ रहा क्योंकि -1 और 1 के दरमियान है। अगर मैं यहाँ से रेंज बढ़ा देती हूँ ना, x की रेंज बढ़ा देती हूँ, x मैं कर देती हूँ -1 से लेकर लेट्स से 10 तक और टोटल 30 कर देते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और y दोबारा से कंप्यूट करो। साइन ऑफ x अब प्लॉट करते हैं तो यूल सी के दोबारा से प्लॉट किया करेंगे तो ये उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, वो पुरानी वाली फिगर कहाँ गई? खत्म हो गई, ओवरराइट हो जाता है। ये मैं आपको कही थी, ये साइन का फंक्शन है। अब ये -1 से लेकर 10 तक वैल्यूज रेंज कर रही है एंड उन्होंने प्लॉट कर दिया। अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ कि आप प्लॉट के डिफरेंट आगे पैरामीटर्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये वाला पैरामीटर क्या डिफाइन कर रहा है? आई गेस कलर डिफाइन कर रहा है। और ओहो गलती हो गई, मैंने फाइल ही चला दी है। के इज फॉर ब्लैक और आगे उसने बता दिया सॉलिड लाइन। इस तरह से प्लॉट का फंक्शन क्या है? अगर आपने देखना है ना कि आप क्या क्या पैरामीटर्स असाइन कर सकते हो तो हेल्प करो और आगे उस फंक्शन का नाम लिखो तो आपको बता देगा कि आप उसमें क्या क्या पैरामीटर्स, लाइन स्पेस स्पेसिफिकेशन आप बता सकते हो उसकी कि किस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है। सो फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट तो ये ब्लू लाइन ही होती है और क्या कहते हैं सॉलिड लाइन होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने रेड लाइन लगानी है तो रेड लाइन में क्या होता है? आप आर लिखते हो अंदर। इसी तरह अगर आप स्पेसिफाई कर देते हो, ये डॉट डॉट स्पेसिफाई कर देते हो तो वो डॉटेड लाइन बना देती है। कॉलन स्पेसिफाई करते हो तो ये छोटी, ये जो ज्यादा क्या कहते हैं डॉट्स वाली लाइन है, देन डैशेस वाली लाइन है, देन सॉलिड लाइन है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर भी आप बता सकते हो कि कौन सा कलर यूज करना है, ग्रीन कलर यूज करना है, ब्लू कलर यूज करना है, सियान कलर यूज करना है। ये सारी लाइन स्पेसिफिकेशन जो है ना, लाइन की प्रॉपर्टीज
टूट गया। सो लाइन स्टाइल कौन कौन से हैं? डैश्ड है, डॉटेड है, डैश डॉट है, और बाय डिफॉल्ट जो है वो सॉलिड लाइन है। ठीक है, लाइन की विड्थ आप बता सकते हो। उसके बाद लाइन ज्वाइन कैसे करनी है आपने, आई डोंट नो वैसे ये कैसे है। एंड देन द लाइन, द कलर RGB कलर डिफाइन कर सकते हैं। देन लाइन बनानी कैसे है, जीरो से बनानी है, प्लसेस से बनानी है, स्टार से बनानी है, डॉट से बनानी है। यू कैन सेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर योर प्लॉट्स। उसको आप स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट तरह से प्लॉट्स बना सकते हैं। फिलहाल जो हमारा ये जो है केस फॉर ब्लैक, और ये आगे जो है ये वो वाली लाइन है, सॉलिड लाइन है। अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ ये, तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास आउटपुट में क्या हो रही है, डॉट डॉट में लाइन आ रही है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इसी के ऊपर कॉस का फंक्शन भी प्लॉट करूँ, सो लेट्स से s इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x कर रही हूँ। ठीक है, एंड आई वांट टू प्लॉट ऑन द सेम फिगर। मैंने इसी फिगर, जो ये पुरानी ये वाली जो फिगर थी ना, मैं इसी के ऊपर प्लॉट करना चाह रही हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, होल्ड ऑन का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। होल्ड ऑन क्या करता है कि इसी फिगर के ऊपर एक और प्लॉट बना देता है। प्लॉट एस एक्स कॉमा एस, अब मैंने प्लॉट करना है। तो वो क्या कर रहा है, उसी फिगर के ऊपर उसने दूसरा प्लॉट भी बना दिया। So this is a different strategies for creating plots. Then you can create subplots as well. एक ही, जिस तरह अभी मैंने बताया था, तो एक ही फिगर के ऊपर एक ही प्लॉट आ रहा था। आप एक फिगर के ऊपर मल्टीपल प्लॉट्स भी बना सकते हो। उस केस में क्या होगा, सब प्लॉट की कमांड है और आपने बताना है कि कितने प्लॉट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स बनाने हैं, ये ज्यादा हो गया। 2x2, 2 रोज और 2 कॉलम्स बनाने हैं, और प्लॉट फिलहाल जो है वो पहले वाले पे करना है। तो ये क्या करेगा, एक एम्प्टी प्लॉट बना देगा। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर जब भी प्लॉट करोगे ना, तो ये इसके ऊपर प्लॉट करेगा, प्लॉट x कॉमा y, x कॉमा y। तो ये क्या कर दिया उसने, प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसी तरह सब प्लॉट 2,2 कॉमा, इसने खाली एक प्लॉट बना दिया। अब यहाँ पर आप क्या प्लॉट करना चाह रहे हो, s कॉमा x, x कॉमा s, ये कॉस फंक्शन जो था। ठीक है, नो इसमें प्लॉट गलती हो गई, प्लॉट है, तो ये इसके ऊपर कॉस फंक्शन कॉल होगा एंड इट गोज ऑन। ठीक है, इस तरह से आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल प्लॉट्स। एक ही प्लॉट के ऊपर मल्टीपल प्लॉट्स भी लगा सकते हैं आप। ये भी सेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जेन समथिंग, ये क्या रखना है। अच्छा, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ योर सेशन यूज अ डायरी कमांड। अगर आप कमांड लाइन पे जो जो काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं इसको भी सेव कर लूँ, ठीक है, तो उसको सेव करने का क्या तरीका है, डायरी, फाइल नेम, और उसके बाद जो भी आपने काम करना है वो आप करते रहो, और फिर डायरी ऑफ कर दो। उससे क्या होगा कि वो इस फाइल नेम में आपका सारा सेशन सेव होता रहेगा। We'll keep a call file name showing the value of X your work for this session.
पूरा जो वर्क होगा ना, आप वो पूरा वर्क लोड कर सकते हो। जो आपने यहाँ पर सारा काम किया होगा वो सेव होता रहेगा और आप उसको बाद में लोड भी कर सकते हैं। देन इसी तरह आप टाइम भी दे सकते हो कि मेरी जो ये जो काम हो रहा था इसको कितना टाइम लगा काम होने में। तो यहाँ से आप जहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि मेरी इसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा है, इन कमांड्स को जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहाँ टिक लगाएं एंड देन एंड पर जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे टॉप लगाएं। तो क्या होगा, जहाँ पे एंड, हाँ तो जहाँ पे आपका इलैप्स टाइम आपको बता देगा कि ये जो कमांड्स है ना, इन कमांड्स को प्रोसेस करने के लिए 0.1296869 सेकंड्स लगे इन कमांड्स को प्रोसेस करने के लिए। जहाँ पे टॉक आता है ना वहाँ पे वो बता देता है कितना लैप्स टाइम, कितना टाइम यूज हो गया। टिक से वो टाइम काउंट करना स्टार्ट करता है एंड टॉक पे वो रिटर्न कर देता है। अच्छा, दो तरह की फाइल्स होती हैं। मैंने ये जो फाइल क्रिएट की है ना, दिस इज अ स्क्रिप्ट फाइल। इसको बस सिंपली रन करते हैं एंड ये रन हो जाती है स्क्रिप्ट फाइल। there is another type of command there is another type of file that is called function file। function file क्या होती है, जिस तरह फंक्शन फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस तरह इनबिल्ट फंक्शंस है ना, इसके स्क्वायर रूट का फंक्शन हो गया, सम का फंक्शन हो गया, देन और कौन कौन से फंक्शन थे, स्क्वायर का फंक्शन हो गया। ऑल दीज फंक्शन जो है उनकी फंक्शन फाइल्स क्रिएट हुई हैं। तो फंक्शन फाइल क्रिएट करने का क्या तरीका है, फंक्शन का कीवर्ड और जो आपने फंक्शन बनाना है, ठीक है। सो लेट्स से फंक्शन, किसका फंक्शन बनाए, अच्छा एक फंक्शन बनाना है आपने सर्कल का, और एंड, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड और ये एंड स्टेटमेंट, एंड कीवर्ड भी यूज होगा कि ये फंक्शन यहाँ पे एंड खत्म हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये उस फंक्शन के इनपुट पैरामीटर्स, सॉरी आउटपुट है कि इस फंक्शन में जो रिटर्न होगा ना वो एरिया रिटर्न होगा और सर्कम रिटर्न होगा। और इस फंक्शन का नाम सर्कल है और जो इनपुट पैरामीटर है ना वो रेडियस है, बस आर है। सो सर्कल को सिर्फ हमने रेडियस आर देना है और वो रिटर्न कर देगा एरिया और उसका सर्कमफ्रेंस रिटर्न कर देगा। सो एरिया को कंप्यूट करने का फॉर्मूला ये है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, इसने ये वाला आर यूज किया है, और सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला 2 पाई आर है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने पहले सेव करना है, और किस तरह सेव करना है, सर्कल, फंक्शन का नाम सर्कल ही था, तो सर्कल डॉट एम से आप इसको सेव कर लें। अब ये जो सर्कल का फंक्शन है इसको कॉल कैसे करना है आपने, सर्कल फंक्शन का नाम और जो भी आपने रेडियस देना अंदर 5, तो वो रिटर्न क्या करेगा, ये एक वैल्यू क्यों रिटर्न कर रहा है, अच्छा। सो इफ यू वांट टू यूज दिस, ये जो आपने फंक्शन बनाया है इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, इसकी दो आउटपुट होनी चाहिए, एरिया रिटर्न करना चाहिए और सर्कमफ्रेंस रिटर्न करना चाहिए। और इसको एज एन इनपुट आर्ग्यूमेंट एक दिया, बस रेडियस उसको देना, ठीक है। उसने रेडियस यूज किया, एरिया कंप्यूट किया एंड रेडियस यूज किया है, सर्कमफ्रेंस कंप्यूट किया, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये रिटर्न क्या कर रहा है, दो चीजें रिटर्न कर रहा है। सो दो चीजों को आपने, फॉर एग्जांपल ए और बी, ये अरे की फॉर्म में आप कितने लिखना है, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू, सर्कल को कॉल करो, सर्कल फंक्शन को, और इसको एज एन इनपुट आर्ग्यूमेंट जो भी आपने रेडियस देना वो दो, ठीक है। सो पहला जो होगा वो रेडियस, पहला हमारे पास आएगा एरिया, इसको आप यहाँ पे एरिया ही लिख दो, और दूसरा आएगा सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के अंदर इसके आउटपुट रिटर्न कर दो। इसको जब मैं रन करूंगी तो एरिया आ गया मेरे पास 314 और सर्कमफ्रेंस आ गया मेरे पास 62.83.8394, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कॉल अ फंक्शन।
ठीक है, सिंस ये रिटर्न दो वैल्यूज कर रहा था तो आपने इसको कॉल ही ऐसे दो वेरिएबल्स डाल के इसको कॉल करना है। एरिया के साथ डिस्प्ले लगा दे तो हो सकता है, यस हो सकता है। आप इसको डिस्प्ले कर लो, डिस्प्ले एरिया कर दो तो ये डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर आप डिस्प्ले कर सकते। ओहो, मैंने रन कर दिया। फंक्शन को आप रन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको इनपुट आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, और वो रिटर्न क्या कर रहा है? दो वेरिएबल्स रिटर्न कर रहा है, दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, और दो वैल्यूज आपकी कुछ भी लिखो यहाँ पे ए बी। ठीक है, तो इसने एरिया जो है वो डिस्प्ले भी कर दिया और ए बी वैल्यूज भी दे दी, और ये एरिया और सर्कमफ्रेंस जो थे ये अब आपके वर्क स्पेस में भी आ गए। अच्छा, जो आप वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर बनाते हो ना, वो वर्क स्पेस के अंदर नहीं आते। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया x इक्वल टू 2, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये इस x इक्वल टू, पहले कुछ और लिखा हुआ था, ये जो वेरिएबल है ये इस वर्क स्पेस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, वो इसका लोकल वेरिएबल है x। तो ये जो डिस एरिया और सर्कमफ्रेंस था, ये हमने रिटर्न करवाए थे, रिटर्न करके जब वो इस कमांड लाइन में आए ना, तब ये वर्क स्पेस में आ रहे। ठीक है, सो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो यू विल सी कि x वाला जो वेरिएबल है वो इस वर्क स्पेस में नहीं आया। अच्छा, ये एक एग्जांपल है कि इसको कैसे कंप्यूट करेंगे मैटलैब को यूज करके। सो आई की वैल्यू रेंज करी है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और आपने कंप्यूट करना है 1/i² का समेशन, होल समेशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप मैटलैब से सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या होगा, फॉर लूप चलाओगे पहले आप i से लेकर 10 तक, और ये अंदर आप रख दोगे, क्या कहते हैं, दिस वुड बी योर कमांड इनसाइड द फॉर लूप, और इसको सेव करते रहोगे किसी भी वेरिएबल के अंदर, ऐड अप करते रहोगे। इसको किस तरह करोगे, मैं बस ये एक ही करके दिखा रही हूँ आपको। फॉर लूप फॉर i is equals to 1 till 10 रेंज करना चाहिए, सम हमारा फिलहाल फॉर से बाहर लिखो। अच्छा, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो आप वेरिएबल्स बनाते हो ना, वो वर्क स्पेस में आते हैं। फंक्शन वाले वेरिएबल, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, वो वर्क स्पेस में नहीं आते, मतलब कि उनको आप कमांड लाइन में एक्सेस नहीं कर सकोगे उन वेरिएबल्स को। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट फाइल मैंने ये बनाई हुई है, इसका ये जो सम का वेरिएबल है, इसको कमांड लाइन में एक्सेस कर सकते हैं। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर। ये काम करना था ना। पहले ये काम करो और फिर उसको ऐड अप करो साथ। वो इसके अंदर ये ब्रैकेट्स नहीं होती, माय बैड। ठीक है, पहले ये वाला अंदर वाला काम, पहले सबसे पहले 1 डिवाइड बाय आई करो, फिर उसका स्क्वायर लो, एंड देन उसको पिछले सम में ऐड कर दो। होल स्क्वायर हो गया? नहीं नहीं, ये 1/i का सिर्फ स्क्वायर हुआ। ये देखो ना, ये इन सिर्फ ये जो इनर ब्रैकेट है ना, इस इनर ब्रैकेट का स्क्वायर लिया मैंने। ये ब्रैकेट्स मैंने इसीलिए लगाई हैं ताकि पता चल जाए स्क्वायर किसका लेना। अगर मैं ये ब्रैकेट ना लगाती और मैं सिर्फ स्क्वायर ले लेती तो सिर्फ i का स्क्वायर होता। सो मेक श्योर कि आप ब्रैकेट्स लगाओ। सिर्फ i का स्क्वायर था? अच्छा हाँ, सॉरी माय बैड, सिर्फ i का स्क्वायर था, तो फिर ब्रैकेट्स ना लगाओ। यस, i का स्क्वायर होगा, ये अंदर ब्रैकेट लगा लो जस्ट टू मेक श्योर कि i का स्क्वायर ले।
आई का स्क्वायर लो, फिर 1 को डिवाइड करो एंड देन उसको सम में ऐड करो। सम हमारे पास क्या है, 1.5498। मैंने डिस्प्ले नहीं किया, यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो आप। सम हमारे पास आया 1.5498। इसी तरह आप ये काम भी कर सकते हो। अच्छा देन ये फंक्शन क्रिएट किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स आता है उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको इनपुट क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और एन दिया है। आई डोंट नो एन क्या है। अच्छा एन बाय एन मैट्रिसेस है, इनका साइज है एन। ठीक है, तो जो सी होगा उसका साइज भी क्या होगा, एन क्रॉस एन होगा, जो आउटपुट मैट्रिक्स होगा। सो मल्टीप्लिकेशन आपने वही करनी है जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होती है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं, जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है वो करनी है। सो वो करने का ये तरीका बताया हुआ है कैसे करते हैं। ओके, सो दिस वाज सिंपल सिंटैक्स ऑफ मैटलैब। अब आ जाते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग कैसे करनी है मैटलैब के थ्रू। तो बेसिकली इमेजेस जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर हुई भी होती है, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स रेंज फ्रॉम 0 से लेकर 255। आरजीबी इमेज में हर पिक्सल के अंदर 3 वैल्यूज होती हैं, उसकी आर की वैल्यू, जी की वैल्यू, बी की वैल्यू। जबकि ग्रे स्केल इमेज जो होती है उसके अंदर सिर्फ ए की वैल्यू होती है हर पिक्सल के अंदर, 0 से लेकर 2। बाइनरी इमेज में 0 और 1 के दरमियान कुछ भी, 0 और 1 में से कुछ भी पड़ा हुआ होता है। अच्छा, सो हाउ डू यू इंपोर्ट एन इमेज, किसी भी इमेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सो इम रीड का फंक्शन है, इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी जो है ना, इसमें इसमें अगर आपने एक इमेज गेट करनी है उसका फंक्शन है इम रीड, और आगे आपने पाथ दे देना है जिस इमेज को आपने रीड करना है। ठीक है, सो कौन सी इमेज, सो लेट्स से ये मैं इमेज रीड करती हूँ। ये इसका पाथ है, कंट्रोल बी, और इसका अपना नाम क्या है, कैप्चर। और ये कौन सी टाइप क्या थी, पीएनजी। ये भी आपने देखना है कि इसकी टाइप क्या है इमेज की, टाइप मैंने नहीं देखी, पीएनजी फाइल है। सो कैप्चर डॉट पीएनजी एंड पर आपका आना दिखना है आपका, पिक्चर्स बैकस्लैश कैप्चर डॉट पीएनजी। सेमी कॉलन नहीं लगाया ना। अच्छा, मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ, रीड करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ, ए में स्टोर कर देती हूँ। सो बेसिकली ये जो रीड कर रहा है इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ही आएगा मेरे पास। सो ए ये वेरिएबल है, ये आपको वेरिएबल नजर आ रहा है। इसके अंदर कितनी रोज हैं, 572 रोज हैं, 658 कॉलम्स हैं, और हर पिक्सल के अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और यू इंट 8 की फॉर्म में। यू इंट 8 का मतलब है कि 8 बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, सो मतलब कि वैल्यूज रेंज कर रही हैं 0 से लेकर 255 तक, 8 बिट्स की फॉर्म में। अच्छा, इसको अगर मैंने शो करना है, सो इम शो का फंक्शन है,
इम रीड से रीड करो, इम शो से ए वेरिएबल जो है उसको शो करोगे तो ये फिगर शो हो जाएगी। अच्छा, अगर आपकी इमेज जो है इस ये जो शो हो गई, अगर आपकी इमेज जो है ये इसी फोल्डर में पड़ी होगी ना, जिस फोल्डर ये जो करंट फोल्डर खुला हुआ है, तो फिर आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसका नाम दो इमेज का, कैप्चर डॉट, और उसकी टाइप भी देनी जरूरी है, कैप्चर डॉट पीएनजी, अगर इमेज इसी फोल्डर में पड़ी है, करंट फोल्डर में, नहीं तो आपको पूरा पाथ देना पड़ता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू लोड एन इमेज। इसी तरह आपने जो इमेज क्रिएट कर, इफ यू वांट टू नो द डायमेंशंस ऑफ द इमेज, डायमेंशंस का मतलब है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है। इफ यू वांट टू नो द डायमेंशंस ऑफ द इमेज, तो साइज का वही फंक्शन यूज होता है, और उसको आप ए दे दोगे तो वो बता देगा कि 572 रोज, 558 कॉलम्स, एंड हर सेल के अंदर 3 वैल्यूज। इसको जब मैं क्लिक करती हूँ, अच्छा तो ये शो नहीं हो रहा बिकॉज इट्स टू बिग। अच्छा, आप इमेज को सेव भी कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली आपने प्रोसेसिंग की है, इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग की है, और आप उस इमेज को सेव भी करना चाह रहे हो दोबारा से, तो सेव करने का तरीका है इम राइट, उस इमेज जो भी आपने नाम रखना है इमेज का, इमेज डॉट पीएनजी कॉमा ए को सेव करना है। नहीं, पहले वेरिएबल का नाम जिस नाम से सेव करना है और उसकी एक्सटेंशन, पहले वेरिएबल का नाम जिसको आपने सेव करना है, ए के अंदर इमेज पड़ी हुई थी ना, जिस नाम से सेव करना है, एंड देन दी एक्सटेंशन। तो इसके अंदर सेव हो जाएगी, ये इमेज सेव हो गई। ठीक है, तो ये जब आप फोल्डर खोलोगे तो उस फोल्डर में वो इमेज, ये इमेज पड़ी हुई है इमेज के नाम से। दिस इज हाउ यू सेव एन इमेज। ठीक है, उसके बाद इफ यू वांट टू build a matrix or image intensity image। अच्छा, अगर आपने ये जो इमेज थी इट वाज, इसको अगर आपने ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, ये जो इमेज थी ए के अंदर जो इमेज स्टोर हुई थी, इम शो ए, ये जो इमेज है इसको अगर आपने ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? ग्रे स्केल और सिंपल, ये जो इमेज फिलहाल जो है ना ये आरजीबी में, आरजीबी का मतलब है कि इसमें हर सेल के अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हुई है, आर की वैल्यू, जी की वैल्यू, बी की वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 572 इंटू 658 सेल पिक्सल, और हर पिक्सल के अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हैं। इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है तो मतलब कि एक वैल्यू चाहिए, तो एक सबसे आसान तरीका क्या है कि उन तीनों वैल्यू का एवरेज ले लो। सबसे आसान तरीका ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने का ये है कि आप एवरेज ले लें। क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन आया था, इम राइट रिपीट कर दें बच्चे। इम राइट का जो फॉर्मूला है, इम राइट का जो फंक्शन है, उसमें पहले तो आपने देखना है कि आपने सेव क्या करना है, तो वो जो ए वेरिएबल था मैंने वो सेव करना है। ठीक है, उसको किस नाम से सेव करना है? सो इमेज डॉट पीएनजी, और उसकी एक्सटेंशन क्या रखनी है? पीएनजी। ठीक है, इसको करोगे तो वो सेव हो जाएगा, ए वेरिएबल जो था वो सेव हो जाएगा। अच्छा, if you want to convert this image into a एक और स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं काम। अगर मैंने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे हर पिक्सल के अंदर जो 3 वैल्यूज पड़ी हुई है ना, मुझे उनका एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर
Let's try something else. If you want to access only the, ये अब यहाँ पर आ गई है, स्लाइसिंग आ गई है, ठीक है। अगर आपने हर सेल की सिर्फ आर की वैल्यू गेट करनी है तो कैसे गेट करोगे? फिलहाल जो इमेज है ना वो इस फॉर्म में है, इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में है कि हर सेल के अंदर तीन तीन वैल्यूज पड़ी हुई हैं, हर पिक्सल के अंदर तीन वैल्यूज पड़ी हुई हैं, उसकी आर, जी और बी की वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। हर सेल के अंदर आर, जी और बी की वैल्यूज हैं 1, 2, 4, ठीक है। इसी तरह बाकियों के अंदर भी है। मैं चाह रही हूँ कि हर सेल में सिर्फ मुझे आर की वैल्यू रिटर्न हो, तो किस तरह रिटर्न करवाऊंगी मैं, क्या करेंगे? ये इस वेरिएबल का नाम ए है, ये इमेज जो है इसका नाम ए है। सो एक, अब ये हम, मैंने वो स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी। स्लाइसिंग में कैसे करेंगे? पहले रो, नंबर ऑफ रोज, तो मुझे कितनी रोज चाहिए? मुझे ऑल रोज चाहिए, राइट, कि मुझे हर रो में से आर की वैल्यू चाहिए, ऑल रोज। कॉलम ही मुझे ऑल चाहिए, ऑल रोज ऑल कॉलम, और इसमें से मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट वैल्यू चाहिए, इसकी भी, बाकियों की मुझे सिर्फ फर्स्ट वैल्यू चाहिए, सो 1। ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा? सिर्फ आर की वैल्यूज। सो अगर मैं करती हूँ ए, ऑल रोज ऑल कॉलम एंड जस्ट 1 वैल्यू, तो मुझे सारी आर की वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसको लेट्स से मैं सेव कर लेती हूँ ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर। सो अब ये जो ए है इसके अंदर सिर्फ आर की वैल्यूज पड़ी है। इसी तरह मैं जी की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ और बी की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। Why did I do it? Because मुझे ये चाहिए था if I want to take an average. So average कैसे लेना है? हर पिक्सल का आपने एवरेज लेना है। सो पहले तो आपको इमेज को रीड करना है। इमेज को रीड करने का क्या तरीका है इसका? ये जो आपने इमेज को रीड किया और किसी वेरिएबल के अंदर रीड करना, खाली रीड नहीं करते, किसी वेरिएबल के अंदर डालते। सो मैंने अपनी इमेज 1 जो है वो रीड की और इमेज 1 के अंदर सेव कर दिया। सेमीकोलन लगाओ ताकि वो आउटपुट ना करे, देन शो करो कि ये इमेज वही है जो मैंने रीड करनी थी, चेक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? इमेज 1 के ऑल रोज ऑल कॉलम फर्स्ट को ऐड करना है, इमेज 1 के ऑल रोज ऑल कॉलम सारी बी वैल्यूज को ऐड करना है, इमेज 1 की ऑल रोज ऑल कॉलम सारी सी वैल्यूज को, और इसको आप सेव कर लो एक न्यू इमेज में। एक न्यू इमेज में आपने सेव करना है। सो पहले आपको न्यू एम्प्टी इमेज बनानी पड़ेगी। इमेज 2 इज इक्वल्स टू जीरोस, और उसको मुझे कितना, उसका साइज कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए जो इमेज 1 के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स थे। तो पहले आपको वो भी फाइंड करना पड़ेगा। इमेज 1 की नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स साइज, जब मैं ये करती हूँ ना तो मेरे पास तीन वैल्यूज आती हैं रिटर्न में। साइज ऑफ ए जब मैं करूंगी तो मेरे पास तीन वैल्यूज आएंगी, 572, 658, 3। मुझे ये दो वैल्यूज चाहिए बस, ठीक है। तो वो कैसे मैं गेट करूंगी? अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में सेव कर दूं, बी वेरिएबल में सेव कर दूं, और मुझे सिर्फ चाहिए v1 एंड v2 चाहिए। v1 के अंदर 572 पड़ा होगा और v2 के अंदर 658 पड़ा होगा। तो मैंने डायमेंशन एक वेरिएबल है उसके अंदर सेव कर दिया, और जो जीरोस में शेप मैंने देनी है वो क्या देनी है? डिमेंशन 1, dim 2।
ये मैंने शेप दे दी, ये खाली एक ब्लैक इमेज बन जाएगी जिसके अंदर सिर्फ जीरोस पड़े हुए होंगे। इसको अगर मैं शो करूंगी ना इस इमेज को, तो मेरे पास एक ब्लैक इमेज शो हो जाएगी। ये काम मैं जरा यहाँ पे करती हूँ। ये देखो, ये मेरे पास इमेज शो हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो बार बार इम शो कर रही हूँ ना, तो पुरानी इमेज पे ओवरराइट हो जाएगा। तो इफ आई डोंट वांट दैट, मैं न्यू इमेज खोलना चाह रही हूँ, तो फिगर मैं लगा दूंगी तो ये न्यू फिगर खुल जाएगी, ये वाली कमांड। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इमेज 2 के जो भी इमेज 2 के ऑल रोज ऑल कॉलम में मुझे ये काम करना है। इमेज 1 का फर्स्ट को ऐड करके 2 को और इसका एवरेज लेना है ना, इसको डिवाइडेड बाय 3 भी करना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं ये 0 और 255 के दरमियान नहीं होंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 और 255 के दरमियान लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हो। 0 और 255 के दरमियान कैसे आएंगी वैल्यूज, मतलब कि आपको इमेज को स्केल करना पड़ेगा। इमेज स्केलिंग का फंक्शन है, इसको u int 8 में कन्वर्ट करने का फंक्शन है image 2 is equals to u int 8, और ये दे देते हैं अंदर image 2, आई गेस ये फंक्शन है। तो ये u int 8 में ले आएगा। ग्रे स्केल इमेज तो दिखाई नहीं हमने। फिगर im show image 2, क्लोज ऑल कर रही हूँ यहाँ पे ताकि जितनी फिगर्स खुली हुई हैं वो क्लोज हो जाए। ये देखो, ये अब हमारी जो इमेज है ये ग्रे स्केल इमेज है। ये ओरिजिनल इमेज थी, ये ब्लैक एंड व्हाइट थी, इस वजह से इतना कोई खास डिफरेंस नहीं पता चल रहा। अगर मैं यहाँ पे कलर्ड इमेज यूज करती ना तो आपको ज्यादा सब फर्क पता चलता। ये वो वाली इमेज है जो जीरोस वाली इमेज थी, ठीक है, एंड दिस इज द ग्रे स्केल इमेज टू। यहाँ पे ऐसा करती हूँ मैं, कलर्ड इमेज दे देते हैं। पिक्चर्स के अंदर कलर्ड इमेज कौन सी, ये ले लेते हैं कैप्चर 3। देखो इसने ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया और कितना खराब कन्वर्ट किया ग्रे स्केल। ये ओरिजिनल इमेज थी, इस ओरिजिनल इमेज को ग्रे स्केल में उसने कन्वर्ट किया और इतनी खराब। सो बेसिकली ग्रे स्केल में ऐसे नहीं होता कि आप सिंपली एवरेज ले लो, आसान तरीका यही है कि आप एवरेज ले लो, लेकिन आर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, बी की क्वांटिटी उससे कम होती है और सी की क्वांटिटी सबसे कम होती है, ठीक है। इनका वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप इनको ऐड करते हो, तब वो बेटर ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट होता है। ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट करने का तरीका जो मैटलैब के अंदर इनबिल्ट है, वो जो फंक्शन है RGB टू ग्रे,
का फंक्शन है, उसको आपने सिर्फ देनी है अपनी इमेज। इमेज 1 में उसको दूंगी, इसको सेव कर दो ए के अंदर, नहीं 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 के अंदर। ठीक है, अब मैं इम शो करती हूँ तो दैट वुड बी अ बेटर कन्वर्जन। ये देखिए ये ग्रे स्केल में ज़्यादा बेटर कन्वर्ट होगा। ठीक है, बैक एंड पे जो ग्रे स्केल का फंक्शन है ना मैटलैब का, वो डिफरेंट है, वो ये एवरेज नहीं ले रहा, वो इनको इनके वेट्स भी असाइन कर रहा है, हर कंपोनेंट को उनके खास वेट असाइन करता है एंड देन ऐड अप करता है। अच्छा, ये एक बाइनरी इमेज क्रिएट की गई है रैंडम का फंक्शन यूज करके। रैंडम का फंक्शन क्या करता है, रैंडम के फंक्शन को अगर आप रैंड का फंक्शन क्या करता है, उसको आपने साइज देना है। ठीक है, लेट्स से 34 रोज और 100 कॉलम्स। ठीक है, ये मैंने साइज दे दिया, तो ये क्या करेगा, इतने का मैट्रिक्स बना देगा और रैंडम वैल्यूज अंदर डाल देगा। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं शो करूं अगर, तो यू कैन सी कि वो जो इमेज होगी इट वुड बी वेरी लाइक दिस। ये ग्रे स्केल इमेज है और इसकी 34 रोज हैं, 100 कॉलम्स है, छोटी सी इमेज है। इस तरह की इमेज फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, डिस्प्ले करने का परफॉर्मेंस इश्यूज आइडिया। अच्छा, मैटलैब के अंदर कोशिश किया करो, जिस तरह मैंने ये जो काम किया था एवरेज लेने का, ये थ्रू लूप्स भी हो सकता था ना। आपके जहन में यही होगा कि मैं लूप के थ्रू करूंगी, मतलब कि एक पिक्सल पे जाऊंगी, पहले सेल पे जाऊंगी, उसका पहला एक्सेस करूँ, मतलब कि मुझे इसके अंदर दो लूप्स लगाने पड़ेंगे। एक लूप जो है वो सेल्स का, एक लूप रोज का होगा और एक लूप जो होगा वो कॉलम्स का होगा। ठीक है, लूप के अंदर लूप लगाऊंगी, मैं एक सेल पे पहुंचूंगी, उसमें पहली वैल्यू उठाऊंगी, वो मैं आर के अंदर डालती जाऊंगी, दूसरी वैल्यू उठाऊंगी मैं बी के अंदर डालती जाऊंगी और तीसरी वैल्यू उठाऊंगी मैं जी के अंदर डालती जाऊंगी। इस तरह मैं अब 3 मैट्रिसेस बना लूंगी, आर का मैट्रिक्स, जी का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स। और फिर मैं क्या कर दूंगी, इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगी। तो मैटलैब के अंदर कोशिश की जाती है कि लूप्स यूज ना किए जाए, वेक्टर्स से काम लिया जाए। सो मैंने ये यूज करके पहले से ही लूप की बजाय मैंने एक वेक्टर से एक उसका मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, और मैट्रिक्स कंप्यूटेशन की है। मैटलैब के अंदर मैट्रिक्स कंप्यूटेशन इज मच फास्टर एज कंपेयर टू लूप्स। मैट्रिक्स से अगर आप काम करो ना, वेक्टर और मैट्रिक्स ऑपरेशंस यूज करो, लूप से ज्यादा बेटर होते हैं, तो लूप्स को अवॉइड करना चाहिए। सो आप लूप से भी कन्वर्ट कर सकते हो, वेक्टर से भी ग्रेस्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्लिप द इमेज अपसाइड डाउन। अच्छा, लेट्स डू दैट। हमने एक फंक्शन किया था कि नेगेटिव इमेज का नेगेटिव बनाने वाला, यही वाली इमेज लेते हैं, ये बैग वाली इमेज, इसका नेगेटिव बनाते हैं। इमेज नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था, L माइनस 1 माइनस, क्या फॉर्मूला था इमेज नेगेटिव का। इमेज नेगेटिव क्या करता है, व्हाइट को ब्लैक कर देता है, ब्लैक को व्हाइट कर देता है, ऑपोजिट कर देता है कलर्स। सो S इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, S इज इक्वल्स टू L माइनस 1 माइनस R, ये फॉर्मूला था ना। सो लेट्स डू दैट, इमेज का नेगेटिव लेते हैं। सो फिलहाल हमारे पास इमेज है यही वाली इमेज लेते हैं। ये काम हमें दोबारा करना पड़ेगा, इमेज को रीड करना है, खाली कैप्चर थी ना एक। ऐसा करते हैं, ये जो इमेज डॉट png मैंने स्टोर की हुई है ना, यही रीड कर लेता है।
ठीक है, इमेज को रीड करना है, उसको शो किया, उसकी डायमेंशन निकाली है, खाली एक इमेज बनाई है। अब मैं इमेज नेगेटिव जो है ना वो इमेज 2 में स्टोर करूँ। ठीक है, अब इमेज नेगेटिव कैसे क्रिएट करना है कि इमेज 2 के ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स में क्या काम करना है, जो वैल्यू है, एक मिनट पहले उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करो। ये जो इमेज है ना, पहले मैं इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करूंगी। इसको पहले ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं। image 1 is equals to RGB to gray और उसको मैं अंदर image 1 दे देती हूँ। ठीक है, तो ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं नेगेटिव देती हूँ। अच्छा, कैसे करना है? L-1 क्या है? 255। 255 में से मैंने क्या माइनस करना है? 255 में से मैंने इमेज की वैल्यू माइनस कर देनी है। ये भी करने की जरूरत नहीं थी। ये इमेज नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, L-1 क्या था? 255 है ना, उसमें से मैंने इमेज 1 माइनस कर दिया और आउटपुट जो है इमेज 2 में डाल दी। लेट्स सी कि हमारे पास फिगर इम शो इमेज 2 क्या आती है। Let's run it. Boom. ये इसका नेगेटिव आ गया। Okay, this is how you create a negative of an image. ये एग्जैक्टली इस इमेज का नेगेटिव नहीं है, इसके ग्रे स्केल का नेगेटिव है। मैं ग्रे स्केल भी आउटपुट कर देती हूँ। ग्रे स्केल इमेज कहाँ आई थी? ये वाली फिगर बाय द वे आप ऐसा कर सकते हो कि इसको सब प्लॉट्स भी करोगे एक ही फिगर में। अगर आपको सारी फिगर नजर आ जाए तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगी। ओहो, क्या हुआ? ये हमारे पास आया नहीं है। ये इमेज नेगेटिव है, ये एम्प्टी इमेज है। दिस वाज द ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज द ग्रे स्केल इमेज। ये ग्रे स्केल इमेज कैसे है? क्योंकि इसके हर पिक्सल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हुई भी होगी। वो आप देख भी सकते हैं कि इमेज 1 जो थी पहले हर पिक्सल के अंदर तीन वैल्यूज थी ना। अब जो इमेज 1 पड़ी हुई होगी उसके अंदर ये देखो हर पिक्सल के अंदर एक ही वैल्यू है। ये इट्स अ ग्रे स्केल इमेज। ग्रे ग्रे स्केल इमेज का मतलब है कि वैल्यू 0 से लेकर 255 तक रेंज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्केल द इमेज। इमेज स्केलिंग जो हमने पहला मेथड पढ़ा था, स्केलिंग क्या किया था कि हर वैल्यू को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। इमेज की हर वैल्यू को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। सो एक और इमेज 3 बनाते हैं। इमेज 3 zeros
खाली इमेज बनाते हैं पहले। डायमेंशंस क्या थी? ठीक है, इसके अंदर इस इमेज की स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग में क्या होता है कि हर पिक्सल की वैल्यू को किसी खास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। सो इमेज 3 इज इक्वल्स टू इमेज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको शो कर देते हैं, इम शो इमेज 3। इतना कोई खास ऐसे फर्क नहीं पता चल रहा। कोई डार्क इमेज लेते हैं। क्योंकि अब इमेज क्या हो जाएगी, जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ना तो इमेज ब्राइट हो जानी चाहिए। नॉट दिस वन, ये ले लें। अच्छा, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अब अगली आपकी असाइनमेंट है। और असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट में आपने जो टेक्निक्स पढ़ी थी ना सारी एनहांसमेंट टेक्निक्स, वो आपने अब अप्लाई करनी है कोडिंग के थ्रू। ये देखिए, ये इमेज क्या हो गई है, ब्राइट हो गई है। पहले ये थी, अब ये हो गई है। जब आपने क्या किया, स्केलिंग किया, ब्राइट किया उसको। दिस इज अ ब्राइटेंड इमेज। ठीक है, आपने हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ब्राइट हो गई। हर वैल्यू को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। तो ये देखें, ये इमेज डार्क हो गई। अच्छा, ये लेक्चर एंड होने वाला है, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट, सेकेंड असाइनमेंट। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इमेज का नेगेटिव कोई भी एक इमेज लेनी है ऑफ योर चॉइस। ठीक है, आपने कोडिंग के थ्रू उसका नेगेटिव लेना है। ठीक है, उसकी गामा करेक्शन करनी है। गामा करेक्शन करने का मतलब है कि आपने वो जो प्रोसेस था, पावर लॉ मेथड, हर पिक्सल की वैल्यू को 0.4 पे रेस्ट पावर 0.4 करना है, रेस्ट पावर 1 करना है, 0.1.6 करना है। क्या उसकी गामा करेक्शन करनी है, देन उस इमेज को रीसाइज करना है बाय द फैक्टर ऑफ 0.5। इन सब के लिए आपने बिल्ट इन फंक्शंस यूज नहीं करने, एक्सेप्ट फॉर इम रीड, इम शो के अलावा आपने बिल्ट इन फंक्शन रीसाइज का फंक्शन यूज नहीं करना। आपने खुद से रीसाइज करना इमेज को। इसी तरह रीसाइज करना है बाय फैक्टर ऑफ 2। इमेज को की साइज को इंक्रीज करना है, इसमें डिक्रीज करना है। देन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करनी है। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग आप पीस वाइज लीनियर स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप सिंपल कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है। सिंपल कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला इज द सेम एज, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लेट्स से मैं ये फॉर्मूला भी करवा रही हूँ आपको। लेट्स से जो इमेज थी उसके अंदर वैल्यू चेंज कर रही थी 10 से लेकर 50 तक। वैल्यूज रेंज कर रही हैं 10 से लेकर 50 तक, एंड यू वांट कि आपकी इमेज के अंदर वैल्यू रेंज करें 0 से लेकर 255 तक। आपने इसका कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करनी है, इसकी कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करनी है। तो कैसे करोगे? मैंने आपको इसका एक और मेथड बताया था कि अगर आपके मार्क्स जो होते हैं वो
0 से लेकर 0 से लेकर 10 तक के दरमियान मार्क्स है, और आपकी टीचर क्या, आप मैम क्या चाहती हैं कि 0 से लेकर 2 तक आ जाए, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि हर नंबर को, जो भी नंबर आए हैं उसको डिवाइडेड बाय 10 करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, सारे नंबर 0 और 2 के दरमियान आ जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पिक्सल की वैल्यू, लेट्स से पिक्सल की वैल्यू x है, उसमें से पहले आपने माइनस करना है ये x माइनस 10 बंदे को क्या मल्टीप्लाई बाय 255, ये कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए आपकी इमेज के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता होगी तब आप कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कर सकोगे। सो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना आसान है, मिनिमम का फंक्शन यूज कर लो, वो आप इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। मिनिमम एक्स करोगे तो वो क्या करेगा, जो भी मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। मैक्सिमम एक्स करोगे तो एक्स में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको करवाया भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग का फॉर्मूला मैं इधर जो असाइनमेंट है उसमें भी लिख दूंगी, यहाँ पे भी लिख दूंगी। अच्छा, ग्रे लेवल स्लाइसिंग करनी है आपने अपनी इमेज की, ठीक है। दोनों मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं, दोनों अप्रोचेस मैंने आपको सिखाई थी। उसके बाद आपने अपनी इमेज के तमाम बिट प्लेन्स भी डिस्प्ले करना है।